सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। आज पूर्णमासी का दिन है, वो अमावस्या। आज अमावस्या का दिन है। आज को लोग दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली के ये त्योहार रामचंद्र जी की खुशी में मनाया गया था। तो सारे अयोध्या वासियों ने आज के दिन दीपक जलाए। ये खुशी का, उन लोगों का खुशी का त्योहार है। तो सदगुरुदेव जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्ध महीना को अमावस्या कहते हैं। जब पूर्ण महीना हो जाता है उसको पूर्णमासी कहते हैं। तो किसी का जीवन अधूरा रहता है। अमावस्या अंधकार का सूचक है और पूर्णमासी प्रकाश का सूचक है। पूर्णमासी में पूर्ण प्रकाश होता है। इसी प्रकार से जिसका पूरा जीवन होता है, सही होता है, निदाग होता है, वो अपने जीवन में कभी भी कोई गलत कर्म नहीं करता। जो भी कर्म करेगा शुभ करेगा। तो हृदय में विवेक विचार रूपी प्रकाश, विवेक और विचार का प्रकाश होना चाहिए। सत्य की धारणा होनी चाहिए। अपने आप का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसको कहते हैं जगमगाता हुआ हृदय। उसको ही कहते हैं शुभ दीपावली। तो यहाँ कार्तिक मास की अमावस्या की दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व कहा जाता है। और रोशनी का पर्व कहना ठीक भी है, ठीक भी लगता है। जिस प्रकार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा और क्षत्रियों की होली और शूद्रों का त्योहार है, ऐसी जो उसी प्रकार दीपावली वैश्यों का त्योहार माना जाता है। ये सारी मनगढ़ंत बेकार की बात है ना। ब्राह्मणों का दशहरा, क्षत्रियों की होली और शूद्रों का और होली, ये सारे के सारे मनाते। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का क्यों माना गया कि इसमें जो तो बहन भाई का त्योहार है, पर ये लोगों ने लूट खसोट करके और जनता को चूतिया बनाने के लिए। दशहरा क्षत्रियों का, दशहरा के दिन इन्होंने और उसको मारा, रावण को मारा, रामचंद्र जी। दीपावली, होली शूद्रों की, उसमें रंग डालते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कीच डालते हैं। ऐसे लोगों ने मनगढ़ंत कल्पना की है। उसी प्रकार दीपावली वैश्यों का त्योहार, क्योंकि वो बड़े बड़े धनी होते हैं ना, इसलिए वो सोने चांदी को, गणेश लक्ष्मी को रख के पूजते रहते, माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सारे संसार में जो अनाजता फैलती रहे। इन पदों को उपरोक्त वर्ण के व्यक्ति ही मानते हैं। अपितु संत गुरजन इसमें कोई भाग नहीं देते, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। ये तो अन्य लोगों का, वर्णों के लोग मिलकर इन त्योहारों को मानते हैं और इसी में अपना जीवन जीते रहते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी की
प्रसन्न, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से ही घरों की धुलाई सफाई साफ सुथरा रखा जाता है। लेकिन लोग बाहर तो साफ सुंदर कर लेते हैं, अपने अंतःकरण को नहीं करते, अपने अंतःकरण की खराबी को नहीं निकालते, मारना काटना नहीं छोड़ते, लड़ाई दंगा नहीं छोड़ते, है ना, चैतन्य पूजा नहीं करते, जड़ की पूजा करते हैं, इसी में अपने जीवन को पूरा बर्बाद कर देते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीप मालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था, बड़ी धूमधाम से बनाया। ये रामचंद्र जी के लौटने की बहुत बड़ी खुशी है। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ तभी से माना जाता है। अतः यह नव वर्ष का प्रथम दिन है। आज के दिन व्यापारी अपने वही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। ऐसी परंपरा इस संसार में चली आ रही है। दीपावली पर जुआ खेलने की भी प्रथा है। इसका प्रमाण लक्ष्य वर्ष भर में भारत की परीक्षा करना। वैसे यह धूर्त कीड़ा को राष्ट्रीय दुर्गुण ही कहा जाएगा, क्योंकि ये धूर्त जुआ खेलना ये धूर्त कीड़ा है, बहुत बुरी है। सच्चे जो मनुष्य होते हैं इनको अपने आप का ज्ञान हो जाता है, पारक ज्ञान हो जाता है, पूरे इनके अंदर शांति आ जाती है। वो कभी भी इन झूठी बातों को नहीं मानते, कभी भी इन दुर्गुणों में नहीं फंसते। वो शुद्ध साफ इनके निर्मल विचार रहते हैं, और निर्मल विचार जिनके पूरे हो गए वो फिर कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, और धोखेबाजों के द्वारा किसी का कभी भला नहीं हो सकता। धोखेबाज तो धोखेबाज हैं, है ना। पूजन विधान बाजार में आजकल दीपावली के पोस्टर पूजा हेतु मिलते हैं। इन्हें दीवार पर चिपका लेते हैं या दीवार पर गेरुआ रंग में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हैं, उसी को पूजते रहते हैं, धोखे में अपने जीवन को बिताते रहते हैं। गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा सामने रखते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर, विघ्न विनाशक गणेश जी, इंद्रदेव तथा समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान, बुद्धि दाता सरस्वती तथा लक्ष्मी की पूजा साथ साथ करते हैं। अपने माता पिता की पूजा नहीं करते, अपने बड़े बुजुर्गों की पूजा नहीं करते, अपने बड़े भाइयों की पूजा नहीं करते, हिंदू रिश्तेदारों को, बड़े बड़े मान्य पुरुषों को बुलाकर की पूजा नहीं करते, अपनी माता की पूजा नहीं करते जिसके गर्भ से जन्म लिया, और ढोंगों में फंस करके बड़े भारी उत्सव को मनाते रहते हैं, और धोखे में ही इनका पूरा जीवन चला जाता है। ये सत्य को जान ही नहीं पाते, झूठे झमेले में अपने पूरे जीवन को और बर्बाद कर देते हैं। बंदिशो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, आज यदि आप लोगों को अपने आप का पूरा ज्ञान हो गया
तो आपका अंतःकरण पवित्र होगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए दो थालों में दीपक रखें और छह मुख दीपक दोनों थालों में रखें। 26 दीपकों को रख करके और इस महत्व को मनावें। कैसी विडंबना, कैसे त्योहार। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि छोटे दीपक भी दोनों थालों में सजाएं। इन सब दीपकों को प्रज्वलित करके और जल, रोड़ी, खील, बतासे, चावल, गुड़, अबीर, धूप, इनको सबको रख करके पूजन करें और टीका लगाएं। व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर आकर पूजन करें। पहले पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। स्त्रियां चावलों का वायना लगाकर उस पर रुपए रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दें, आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में जगह जगह पर रखें। एक चौमुखा 6 छोटे दीपक गणेश, लक्ष्मी के पास रख दें। चौमुखा दीपक का काजल सब बड़े बड़े बच्चे अपनी आंखों में डालें, लगावें। दूसरे दिन प्रातः 4 बजे पुराने शहर में कूड़े को दूर फेंकने के लिए जाएं। लक्ष्मी आओ, दरिद्रता को दूर करो। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का पास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताजी ने हाँ कह दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ जी ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातर कर देंगे, चिंता मत करो। फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दी। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का
नाम लेकर और बैठ जाओ। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठकर बहुत भोजन, लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तुम राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको देना। इस प्रकार से सारे संसार के लोगों की धारणा चली आ रही है, ऐसे विचार चले आ रहे हैं। इन कहानियों को पढ़ पढ़ करके, इन कहानियों को अंदर उतार करके सारे संसार में भ्रम भूल कल्पना फैली हुई है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, दीपावली का अर्थ होता है अपने हृदय में प्रकाश लाना, अपने हृदय से चोरी हिंसा विचार को दूर करना, ईर्ष्या क्रोध मान छल को दूर करना, गाली निंदा झूठ को दूर करना, अष्ट महासत्गुण रूपी दीपक अपने हृदय में जला लेना, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, कभी किसी के प्रति अपनी भावना गंदी नहीं करना, शुद्ध साफ विचार रहें, किसी प्रकार का कोई भी विकार अपने अंदर प्रवेश ना हो। हर समय जगते, सोचते, उठते, बैठते, खाते, पीते, आते, जाते पवित्र अपने विचारों को रखें और चेतन पूजा करें। इससे बड़ी दीपावली और सारे संसार में कोई नहीं है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने आप को पूर्ण रूप से निहाल नहीं कर लेंगे, जब तक हमारे अंदर शुद्ध साफ पवित्रता नहीं आएगी, तब तक हमारा जीवन नरक बना रहेगा। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, यदि दीपावली मनानी है तो अपने हृदय को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, अष्ट महासत्गुण रूपी दीपकों को जलाओ, जिससे विकार आपके अंदर ना आवे, सभी प्रकार की जो धोखे की वाणी हमारे अंदर से निकल जाए, तब हमारा शुद्ध साफ पवित्र जीवन बनेगा। नहीं तो नरक में ही हमको वासा करना पड़ेगा। तो यदि नरक से बचना चाहते हो, आवागमन से छूटना चाहते हो, तो जड़ चेतन के भेद को समझ करके अपने आप को निहाल पवित्र कर लो। ऐसा उपदेश है सदगुरुदेव का। वचन वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।